हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। कोर्ट ने एक बार फिर से लोकतंत्र के मुद्दे पर सरकार को दी नसीहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से लोकतंत्र के मुद्दे पर सुनाया बड़ा फैसला। जी हां, देश में मोदी की सत्ता आने के बाद ऐसे कई मौके आए जब कोर्ट ने लोकतंत्र के मुद्दे पर कभी मोदी सरकार को नसीहत दी है तो कभी फटकार लगाने का काम किया है। इस बार ये मामला दिल्ली दंगे से जुड़ा है। दरअसल सीएए के खिलाफ दिल्ली में जो हिंसा हुई, उसी मामले में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पिंजड़ा तोड़ ग्रुप के सदस्य नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों को जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने जेएनयू की छात्रा नताशा के अलावा दिव्यांगना कालिता और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को भी जमानत दी है। तीनों को बीते साल फरवरी महीने में दिल्ली में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन लोगों के खिलाफ यूएपीए भी लगाया गया था। वैसे अपनी जमानत आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम ये कहने के लिए विवश हैं कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की चिंता में मामला हाथ से निकल सकता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच में लाइन को धुंधला कर दिया है, और अगर ऐसा धुंधलापन बढ़ता है तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हाई कोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भवानी के बेंच ने तीनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया और उन्हें नियमित जमानत पर स्वीकार करते हुए उनकी अपीलों को मान लिया। इस दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकारी और संसदीय कार्यवाहियों के खिलाफ प्रदर्शन वैध है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के शांतिपूर्ण और अहिंसक होने की उम्मीद करते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब सरकारी और संसदीय कार्यों का व्यापक विरोध होता है तो भड़काऊ भाषण देना, चक्का जाम का आयोजन और इस तरह की हरकतें असामान्य है। यानी कि कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र में सरकारी और संसदीय कार्यवाही के खिलाफ सभी को विरोध करने का अधिकार है और कोई भी सरकार उनसे यह अधिकार नहीं छीन सकती। वैसे मोदी राज में ये पहला मामला नहीं है जब कोर्ट ने सरकार को लोकतंत्र का असली अर्थ समझाया हो, लेकिन आलोचकों के अनुसार मोदी सरकार ने शायद ये सोच लिया है कि अपनी बात मनवाने के लिए वे तानाशाही करने से बाज नहीं आएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो कोर्ट ने इशारों में एक बार फिर से मोदी सरकार को चेतावनी दी कि वह जनता के अधिकारों का शोषण ना करे। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडे फॉर मोर न्यूज।